अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। सैटरडे को मेरी बेटी फजर की सालगिरह थी, तो उसकी तैयारी की, कुकिंग की और सेलिब्रेशन की, जो कि आज मैं यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि पार्टी फूड किस तरह आप घर पर तैयार कर सकते हैं और किस तरह से उस कुकिंग को मैनेज कर सकते हैं इजीली। बलून गार्लैंड्स बना रहे हैं सबसे पहले। और ये सारे बलून्स जो हैं एक ही पैकेट में थे, पूरा सेट था और जो कि मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। और ये इस तरह से हम बना रहे हैं। मैं दिखाती हूँ। इसके साथ एक टेप होती है, बलून टेप शायद इसको कहेंगे। इसमें दो होल हैं, एक थोड़ा वाइट है, एक छोटा है। वाइट वाले में जो बलून की नोट लगाते हैं उसमें डालकर उसको खींच कर छोटे वाले में इस तरह से ले जाना है। तो इस तरह से ये पूरी गार्लैंड जो है बड़ी आसानी से बनती चली जाती है। आजकल आपने देखा होगा इस तरह की डेकोरेशन जो है पार्टीज पर बहुत ही ट्रेंडी है और इसको घर पर बनाना बहुत ही आसान है। ऐसे पैकेट जो हैं इजीली ऑनलाइन मिल जाते हैं और डिफरेंट कलर्स के हैं। ये सारे एक ही पैकेट में थे और थोड़ा टाइम लगा। ये हमने रात को जो है मैंने और मेरे हस्बैंड ने बनाकर इसको लगाया, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। ये जो छोटे जार हैं ये सर्विंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि योगर्ट था इनमें काफ़ी टाइम से मेरे पास हैं, जो कि मार्क स्पेंसर से लाए थे। इसमें योगर्ट होता है और इसके ऊपर इस तरह का लिड भी होता है। इसमें आप स्पाइस भी रख सकते हैं, एज अ स्टोरेज जार भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका साइज़ बहुत अच्छा है तो मैं इसको सेव कर लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा मेरे पास पड़े हैं, अभी तो खैर नहीं लाए। तो इस तरह से आज मैं इसमें क्रीमी कुकी बटर चीज़ केक बना रही हूँ। बिस्किट हैं बिस्कुफ के और साथ में बिस्कुफ का ही कुकी बटर है, क्रीम चीज़ है और डबल क्रीम है। तकरीबन मैंने 16 से 18 बिस्किट लिए होंगे। ये जो बिस्किट हैं इसका जो हमने क्रम तैयार करना है ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं कि इसकी जो हमने बॉटम बेस बनानी है इसकी वो थिक भी हो सकती है और थिन भी हो सकती है। यानी बिस्किट की जो ये बेस है ये थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है। हमें थोड़ी थिक अच्छी लगती है तो उसी हिसाब से मैंने कोई 17-18 बिस्किट लिए होंगे और 2 टेबल स्पून इसमें मेल्ट करके बटर डाल दिया है और इस सारे बिस्किट के क्रम को अच्छे से मिक्स कर देना है। किसी भी चीज़ केक की ये बेस है और किसी भी किस्म के आप इसमें बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये कुकी बटर है तो इसमें बिस्कुट के ही ये बिस्किट यूज़ होंगे, क्योंकि इनका टेक्सचर तो इनका अच्छा है ही, लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा है। और आपने देखा मैंने तमाम जो सर्विंग जार है उसमें इसको डालकर तो चम्मच से चाहे टैप कर लें। तो मेरे पास ये पेसल मोटर का हावन दस्ते का जो होता है कूटने वाला, उससे मैं थोड़ा प्रेस कर रही हूँ। तो अभी उसी बोल को मैंने धो लिया है क्योंकि मैंने क्रीम चीज़ बनानी है। और जो मैंने तैयार किए हैं जार बिस्किट की बेस के उसको फ़ौरन फ्रिज में रख देना है ताकि वो अच्छे से सेट होंगे। तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट टॉपिंग डालेंगे। फिलाडेल्फिया का क्रीम चीज़ हमें सबसे अच्छा लगता है और ये 380 ग्राम का है और 3-4 टब जो है मैंने लिया होगा। थोड़ा सा ही मैंने बचाया है, चाहे तो सारा ही डाल दें। और चीनी जो है 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें आइसिंग शुगर के डाले हैं। चीनी जो है आइसिंग शुगर ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन चीज़ों में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो तो होती ही हैं, लेकिन जैसे मैंने इसमें आइसिंग शुगर डाली है। अभी इसमें मैं कुकी बटर डाल रही हूँ। मैंने भर भर के 3 टेबल स्पून डाले हैं और इसको मिक्स करके टेस्ट करूँगी। अगर कुकी बटर का फ्लेवर कम लगा तो और भी डाल सकते हैं। तो जो इंग्रेडिएंट्स हमने डालने होते हैं उनकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जब ये क्रीम चीज़ की फिलिंग रेडी हो गई है तो इसको फ्रिज में रख देना है। अभी हाफ कप मैंने डबल क्रीम ली है, इसको हमने सॉफ्ट स्टिफ पीक तक हमने इसको मिक्स करना है और फिर इसमें भी थोड़ा सा कुकी बटर डालना है, क्योंकि ये डबल क्रीम जो है ये मैंने जो क्रीम चीज़ का मिक्सचर तैयार किया है उसमें डालना है। तो इतनी डबल क्रीम डालने से उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है अगर इसमें कुकी बटर ना डाला। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ
पर ये क्रीम चीज़ की जो फिलिंग है वो तैयार हो गई है और यहाँ पर देखें जितने भी बर्तन इस्तेमाल हुए हैं वो सारे मैं धो दूँगी। एवरीडे हम कुकिंग करते हैं, साथ-साथ किचन को समेटते जाते हैं, लेकिन जब आपने किसी ख़ास मौके के लिए खाना बनाना है, कोई पार्टी है, कोई घर में ख़ास इह्तमाम से खाना बनाना है, तो हर डिश के अलग बर्तन इस्तेमाल होते हैं। तो बेहतर यही होता है कि एक डिश को पहले शुरू करें, उसको बनाएँ, उसके सारे स्टेप कंप्लीट करें और एक स्टेप जैसे अभी कंप्लीट हो गया है और उसको फ्रिज में रख दिया है, तो जितने बर्तन हैं वो सारे साफ़ करें और साथ में जो किचन काउंटर यूज़ हो रहा है वहाँ पर थोड़ा-सा जो खलारा सा पड़ गया है उसको साफ़ करें, तो कुकिंग करना जो है वो मुश्किल नहीं होता है। ये देखें उसको मैंने जब मिक्स किया है तो कितने छींटे इधर-उधर पड़ गए। इन मिरर के बारे में किसी ने पूछा तो ये IKEA से मैं लेकर आई हुई हूँ। ये 1 पाउंड का एक मिरर है और हमने और भी लाने थे तो हमसे जाना ही नहीं हो रहा। तो ये मिरर बहुत ही अच्छे लगते हैं, थोड़ा वाइड इम्प्रेशन पड़ता है, किचन थोड़ा थोड़ा खुला-सा लगता है, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये मिरर जो है किचन काउंटर की वॉल के साथ लगाना और ये स्टिकी टेप के साथ बहुत ईज़िली लग जाते हैं, डबल साइडेड जो टेप होती है उसके साथ। तो अभी आपने देखा मैंने अलग से दोबारा से थोड़ी-सी डबल क्रीम ली है, उसको फिर से मैं व्हिप कर रही हूँ थोड़ी-सी आइसिंग शुगर डालकर, इसके साथ इसकी मैंने गार्निश करनी है और दोबारा से किचन काउंटर जो है वो अच्छे से साफ़ कर देंगे। काम जो है साथ-साथ समेटते जाएँ, जो क्लीनिंग है, बर्तन समेटना है, ये भी किचन का एक काम है, सिर्फ़ ये नहीं है कि सिर्फ़ हम खाना ही पकाए जाएँ। तो क्लीनिंग करनी, साथ-साथ बर्तन उठाना, ये काम करते जाएँ तो कुकिंग बहुत ही आसान हो जाती है। बर्तन बिखरे हुए होंगे तो काम जो है वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है करना। तो अभी जो बिस्किट के क्रम्ब से हमने जार तैयार करके फ्रिज में रखे थे वो अच्छे तरह से सेट होने चाहिए ताकि वो थोड़े सॉलिड हो जाएँ। तो अभी जो क्रीम चीज़ की और कुकी बटर का हमने मिक्सचर तैयार किया है, फिलिंग तैयार की है वो इसमें डाल देना है। साइडों पर आप देख सकते हैं जार जो है वो थोड़ा लग रहा है, भर-सा रहा है उसके साथ तो कोई मसला नहीं है। इसकी मैंने मैक्सिमम फिलिंग करनी है और बाद में इसको इस तरह से हम फिंगर टिप से अच्छे से साफ़ कर लेंगे और फिर जो किचन टॉवल है उससे इसके किनारों को अच्छे से साफ करके नीट कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये मेरे पास आइसिंग नोज़ल है जो 32 नंबर की है और जंबो साइज़ की है। कुछ इस तरह से इसका पैटर्न है और यहाँ पर बना भी होता है कि इससे इस किस्म की आइसिंग जो है हो सकती है और ये मैं हॉबी क्राफ्ट से लाई हूँ। वैसे तो आइसिंग नोज़ल जो हैं वो ऑलमोस्ट हर शॉप से ही मिल जाती हैं, लेकिन साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा होता है, जबकि हॉबी क्राफ्ट पर जो आइसिंग नोज़ल है या बेकिंग की एक्सेसरीज़ जो हैं वो प्रोफ़ेशनल लेवल की हैं, मतलब बड़े साइज़ की हैं और ये डिस्पोज़ेबल बैग जो है इसमें मैंने डाला है और इस तरह से इसकी पाइपिंग कर देनी है। मेरे पास चूँकि ये आइसिंग बैग भी है, नोज़ल भी है, तो इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, कोई भी फूड बैग ले लें, उसमें ये डबल क्रीम डाल दें और थोड़ी-सी उसकी टिप को काट कर तो इस तरह से आप आइसिंग उसकी कर सकते हैं डबल क्रीम की और ओवरनाइट इसको फ्रिज में रखा है। अभी नेक्स्ट डे जब इसको सर्व करना है तो इसके ऊपर कैरेमल सॉस थोड़ी-सी drizzle की है और एक-एक कुकी बटर का जो बिस्कुट का जो बिस्किट है वो इसमें रखते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत डिज़र्ट लगता है किसी भी पार्टी या दावत के लिए। अभी मैं चॉकलेट पफ swirl बना रही हूँ, इसके लिए ये स्टोर बॉट पफ पेस्ट्री है। पफ पेस्ट्री की होममेड पफ पेस्ट्री की रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पर है भी, लेकिन मैं ये होममेड नहीं बना रही, ये मैं स्टोर बॉट से बना रही हूँ। आपने देखा मैंने मिडल से पफ पेस्ट्री को काट लिया है और उसकी एक साइड पर रबर स्पैचुला से हमने इस तरह से जो कोई भी स्प्रेडेबल चॉकलेट है वो इसके ऊपर अच्छे से हमने लगा देनी है। रबर स्पैचुला से ये अच्छे से लगेगा, स्पून से भी लग सकता है लेकिन क्योंकि ये आटा ही है तो ये इकट्ठा सा हो जाएगा और इस तरह से इसके ऊपर हमने जो चॉकलेट स्प्रेडेबल है, मैं न्यूटेला यूज़ कर रही हूँ, वो लगा देनी है और सिर्फ चॉकलेट ही काफ़ी है, लेकिन मैं थोड़े से इसके ऊपर पाइन नट्स जो हैं चॉप्ड पाइन नट्स भी डाल रही हूँ और जो दूसरी साइड हमने काटी थी वो इसके ऊपर इस तरह से बिछा देनी है और उसकी इस तरह से थिन सी जो है हमने स्ट्राइप कट कर देनी है कुछ इस तरह से।
मैंने इसकी इस तरह चौड़ाई के रुख में काटी है, अगर दूसरी साइड से काटते तो ये बहुत ही लंबी बन जानी थी। और अभी एक साइड से हमने इसको उठाना है और इसको एक हाथ से इनसाइड और दूसरे हाथ से आउटसाइड इसको ट्विस्ट करना है, तो इसकी इस तरह से swirl से तैयार हो जाएंगे। मेक श्योर कि जब ये स्टेप आप करने लगें तो अपने ओवन को 200 डिग्री पर प्री हीट होने के लिए ऑन कर दें, या जो पफ पेस्ट्री आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी टेम्परेचर लिखा होता है, तो जितना टेम्परेचर उसके ऊपर लिखा है उस हिसाब से अपना ओवन को प्री हीट होने के लिए ऑन कर दें। और इसके ऊपर एग वॉश लाजमी लगाना है, वरना इसके ऊपर अच्छा सा कलर नहीं आएगा। और थोड़े से मैंने इसके ऊपर जो है सेसमी सीड यानी तिल भी डस्ट किए थे, ये ऑप्शनल है, उससे ये ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इसका बेकिंग टाइम जो है वो भी पफ पेस्ट्री के ऊपर लिखा होता है, जो कि 12 से 15 मिनट हो सकता है मैक्सिमम। और जब ये अच्छे से बेक हो जाए कुछ इस तरह से, तो इनको निकाल कर रख लेना है ताकि ये अच्छे से ठंडी हो। और जब ये ठंडी हो गई थी तो इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी आइसिंग शुगर जो है वो डस्ट की थी, तो ये बहुत ही ना सिर्फ ये देखने में अच्छी लगती हैं, खाने में भी ये अच्छी हैं, और ये बड़ा एक रिच लुक देती हैं आपके टेबल को। स्पेशली पार्टी टेबल है तो बड़ा ही रिच लुक देगा आपकी किसी भी मील को। यहाँ पर मैं स्प्रिंग रोल बना रही हूँ, क्योंकि सारा पार्टी फूड ही तैयार होगा और मेरी बेटी को ये तमाम चीज़ें बहुत पसंद है, तो उसी की पसंद का मील तैयार हो रहा है। तकरीबन आधा किलो मेरे पास चिकन बोनलेस थाई का बोनलेस चिकन मीट है, और उसमें जिंजर गार्लिक ओनियन थोड़ा सा डाला है, ज़ीरा सूखा धनिया अजवाइन और नमक और क्रश रेड चिली डाली है। थोड़ा सा मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला है, क्योंकि क्रश रेड चिली का पैकेट मेरे पास पूरा पड़ा हुआ था, उसको मैंने खोला तो उसमें काफ़ी स्मेल सी आ रही थी, तो वो सही नहीं था, ऐसे जाला सा लगा हुआ था। तो अभी मैं लेकर ही आई थी शॉप से, तो उसे मैं वापस करवाऊंगी। तो फिर मैंने इसमें जो है पाउडर चिली डाल दी। अमूमन मैं ऐसी चीज़ों में मिर्ची पाउडर नहीं डालती हूँ, तो थोड़ा सा घी भी डाला है, क्योंकि पाउडर चिली जो है वो घी में अच्छे से भुनी जाएगी। और बेसिकली हमने इसको कुक कर लेना है, टाइम टू टाइम इसको मिक्स करते रहना है, और फिर इसको अच्छे से हमने पकाते पकाते ही इस तरह चम्मच मार मार के इसको श्रेड कर लेना है। क्योंकि ये थाई का बोनलेस मीट है, मॉइस्ट होता है, तो ये बड़ी आसानी से इसने श्रेडिड हो जाना है। और जब ये अच्छे से भुना गया है, जब ये अच्छे से भुना गया है, इसका पानी अच्छे से खुश्क हो गया है, तो इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इस तरह से इसके स्प्रिंग रोल बना देने हैं। मुझसे अभी किसी ने पूछा कि उनके स्प्रिंग रोल बनाते हैं तो वो फट से जाते हैं, तो जो मिक्सचर आप तैयार कर रहे हैं वो गीला नहीं होना चाहिए, वो अच्छे से सूखा हुआ हो, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, उसमें ऑयल नहीं होना चाहिए, और गरम गरम की फीलिंग भी आप नहीं करेंगे। इसको बनाकर रख दें, तो फिर अच्छे से इसके देखिए मैं ज़रा कस के रख के ना ज़रा टाइट हाथ से मैं इसके स्प्रिंग रोल बनाती हूँ, इसमें कोई भी एयर नहीं रहनी चाहिए, इस वजह से ये फट सकते हैं। एक दफ़ा मैंने वेजिटेबल के बनाए थे, वो फट से गए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो मिक्सचर है वो अगर गीला होगा तो जब वो तेल में फ्राई होगा तो वो फट सकता है। तो जो मिक्सचर आप यूज़ कर रहे हैं वो ड्राई होना चाहिए, सूखा हुआ हो और गर्म ना हो। तो ये देखिए कितने अच्छी तरह से स्प्रिंग रोल बने हैं। अभी मैं पैटी समोसा या टिक्की समोसा बना रही हूँ। यहाँ पर समोसे का जो मसाला है वो तैयार किया है। समोसे की रेसिपी मेरे चैनल पर है भी, तो वो सारा मसाला मैंने तैयार किया है, और इसमें भी मैंने थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाला है, तो उसको थोड़ा सा घी में अच्छे से भून लिया ताकि कच्ची मिर्चों की खुशबू जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। और हमेशा की तरह न्यू बेबी पोटैटो ही मैं यूज़ कर रही हूँ, और इस तरह मोटे मोटे चंक्स में ही मैं काट कर इसमें डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो पिसे हुए जो मैश हुए हुए जो आलू है ना वो हमें अच्छे नहीं लगते। और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। तो आलू की जो क्वांटिटी है वो तकरीबन 1 से 1.5 किलो होगी। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है आलू का मिक्सचर, तो आपने देखा इसमें मैंने हरा धनिया और पुदीना भी थोड़ा डाला है, और फिर हाथों से इसको थोड़ा सा मैश कर लेना है। कहीं कहीं ये मैश होगा, सारा जो है वो मैश नहीं होगा। और इसको बनाकर रख दिया, और अभी जो है मैं आटे की डो बना रही हूँ। तकरीबन 1 किलो मेरे पास यहाँ पर मैदा है, और इसमें तकरीबन ½ कप जितना मैंने इसमें घी डाला है।
सॉरी बटर बटर डाला है, घी नहीं है ये। और नमक डाला है, थोड़ी सी अजवाइन डाली है, और बटर आप देख सकते हैं ठंडा ही है। और इसको इस तरह से मैंने मैदे के साथ अच्छे से मिक्स करना है। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इस स्टेप को। गरम करके नहीं मैंने डाला, मैंने इसी तरह इसको डाला है। आप चाहें तो थोड़ा सा सॉफ्ट करके भी डाल सकते हैं। और अच्छे से सारे जो मैदा है, आटा है, इसके साथ बटर अच्छे से मिक्स होना चाहिए, फिर इसकी क्रस्ट सी तैयार होगी। और फिर इसको ठंडे पानी से हमने गूंद लेना है। रोटी का आटे में तो आप जानते हैं जितने भी पानी की ज़रूरत होती है डालकर गूंदना पड़ता है, लेकिन इस तरह समोसे का आटा गूंदते वक्त जो है पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं डाली जाती, क्योंकि इसकी डो हम पतली नहीं रख सकते। अगर पतली होगी तो समोसे जो हैं अच्छे नहीं बनेंगे, तो वो क्रस्ट उसका तैयार नहीं होगा जब कि हम आटे को फ्राई भी कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थोड़ा थोड़े आटे को जोड़ सा लेना है, और सारा आटा जब एक दफ़ा जुड़ जाएगा तो इसको किचन काउंटर पर इस तरह रख कर हमने इसको अच्छे से मल सा लेना है, गूंद लेना है। क्योंकि जितना इसमें पानी है वो बहुत है इस आटे को जोड़ने के लिए। उसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे। अगर ज़्यादा देर रख देंगे तो इसने नरम और ज़्यादा होते जाना है। अगर आपको लगे कि आपके पास टाइम नहीं है, कुछ और कर रहे हैं, तो बेशक इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख दें। लेकिन ये है कि जब आपने दोबारा इसको यूज़ करना है तो इसको थोड़ी देर किचन काउंटर पर रखना पड़ेगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और एक बड़ा सा पेड़ा लिया है मैंने, और उसको बेल लेना है थोड़ा सा ड्राई फ्लावर लगा लगा कर। और इस आटे की जो रोटी है इसकी थिकनेस ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही बहुत बारीक होनी चाहिए। और एक कुकी कटर है मेरे पास, उससे मैं इसकी 4 टिक्कियाँ काट लूँगी। कितना पेड़ा बनाया है कि एक दफ़ा उसकी दो दो समोसे इसके बन जाएंगे, तो 4 टिक्कियाँ काटी जाएंगी। और एक दफ़ा उठा के इसको दोबारा रखना है कि ये क्योंकि काटी हैं तो ये किचन काउंटर के साथ चिपक भी सकते हैं। और जो आलू का मिक्सचर तैयार किया उसका छोटा सा बोल सा बना लेना है, और इसके मिडल में रख कर दूसरी जो साइड है वो इसके ऊपर लपेट देनी है, और अच्छे से उसको हमने जोड़ लेना है। जैसे आलू का पराठा बनाने के लिए हम आलू का मिक्सचर इस तरह पेड़े में रखते हैं और दूसरी तह इसके ऊपर लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये स्टेप करना है। और फिर हाथों से इसको अच्छे से जोड़ लेना है। अगर आपको लगता है कि ये नहीं जुड़ रहा तो थोड़ा सा गीला हाथ भी लगा सकते हैं, और आटे की लई सी बनाकर भी उसके साथ इसको जोड़ सकते हैं। एक तो ये तरीका है, ये काफ़ी खूबसूरत लगता है, लेकिन इसको टाइम काफ़ी लगता है। तो अगर आपने थोड़े बनाने हैं, और मेहनत तो खैर कर ही लेंगे। मैंने पहले भी ऐसे बनाए हुए हैं, लेकिन मैंने ये वैसे एक ही बनाकर दिखाया है। बाकी जो है वो मैंने आसान तरीके से बनाए, क्योंकि मैंने और भी काम करना था और मैं अकेली ही कर रही हूँ, तो बेहतर यही है कि जो इजी स्टेप है वो किया जाए। तो मैंने जो है फोर्क से इसके साइडों पर इस तरह से थोड़ा सा निशान सा बनाया है, इम्प्रेशन सा बनाया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। दोनों तरीके ही अच्छे हैं, चाहे वो बना लें चाहे वो बना लें, लेकिन मैंने आज थोड़ा इजी तरीके से बनाने की कोशिश की। और इस तरह से देखे सारे समोसे मैंने इस तरह से बनाकर, और स्प्रिंग रोल जो है इनको फ्रिज में रखा, क्योंकि ये एक दिन पहले मैंने बनाए थे और फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि अगर तो ज़्यादा देर आपने रखने हैं कि 2-3 दिन बाद आपने इनको फ्राई करना है तो फ्रीज़र में रख दें। तो मैंने एक दिन पहले ही बनाए थे तो फ्रिज में ही रख दिए। अभी मैं चिकन टिक्के की मैरिनेशन तैयार करने लगी हूँ। लेमन जो है उसके सीड देखें इस तरह से निकाल लेने हैं। ये मैंने जिंजर गार्लिक ग्राइंड करना है, तो उस वजह से मैं ये लेमन इसमें निचोड़ रही हूँ, लेकिन जितने भी सीड हैं वो हम निकाल लेंगे। और इतना सा जिंजर गार्लिक है, थोड़ा सा इसमें योगर्ट डाल दिया है। आई थिंक चिकन टिक्का जो है ये मेरी सिग्नेचर डिश है, मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। ये ब्लेंड एक्सट्रैक्ट है कैनवुड की, मुझसे किसी ने पूछा था तो ये इसका नाम है। और जिंजर गार्लिक ग्राइंड किया हुआ, और तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून होंगे जो मैंने योगर्ट के डाले हैं। योगर्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालना इसमें। और मेरा हस्बे रवायत जो है होममेड तंदूरी मसाला है। इस तरह जब कुकिंग करनी है, अगर आप चाहें तो पैकेट का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर पर बनाना है मेरी तरह तो ये मैंने सुबह में ही बना कर रख दिया था। जो जो चीज़ें तैयार करनी है, जैसे स्पाइस तैयार करने हैं, तो वो मैं प्लेंटी ऑफ टाइम पहले ही मसाला बनाकर रख देती हूँ। और एक बात हमेशा याद रखें कि जिस तरह ये मैरिनेशन वाला
खाना कोई तैयार हो रहा है तो उसकी मैरिनेशन पहले आप तैयार करें। आपने देखा मैंने पहले उसकी मैरिनेशन तैयार की है, उसमें जो नमक मिर्च की कमी थी वो पूरी करके फिर उसमें चिकन डालना है। तो वैसे तो चिकन में भी सब कुछ डाल के काम हो जाएगा, लेकिन जो अच्छा तरीका है, जो देख के पता चलता है कि काम करने वाले को कितना सलीका है, तो वो यही तरीका है कि पहले मैरिनेशन तैयार की जाए, फिर उसमें जो भी आपने मीट डालना है वो बाद में डालने हैं, और इसको अब कवर करके ओवरनाइट फ्रिज में रख देंगे। मुझसे किसी ने पूछा कि जो लेमन सीड आपने बताए हैं वो किस तरह से यूज़ करने हैं, तो ये देखें, जितने भी लेमन सीड लेमन में से निकले हैं वो इस तरह हावन दस्ते में डालकर आहिस्ता आहिस्ता एक एक सीड को कूटना है। अगर ज़ोर ज़ोर से कूटेंगे जिस तरह हम जिंजर गार्लिक को कूटते हैं तो ये बहुत स्लिपरी हो जाते हैं, ये उछल कर बाहर गिरते रहेंगे। तो एक एक सीड को आहिस्ता आहिस्ता कूटना है, जैसे ही सीड टूट जाएगा तो फिर वो बाहर नहीं गिरेगा। आई होप आपको समझ आ जाएगी। तो इस तरह इन सीड को बेसिकली हमने तोड़ना है, बहुत ज़्यादा इसको जो है हमने वो पीस नहीं लेना, कुछ इस तरह से इसका मिक्सचर तैयार होगा। अभी इसको किसी ग्लास में डाल दें और इसी हावन दस्ते में जो है पानी डालकर तो इसमें दोबारा रिंस करके इसको पानी इसमें डाल दें, और जिसको भी पिलाना है इजीली वो बच्चा भी पी लेगा, आप खुद भी पी लेंगे। और मेरे बेटे को रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा बैक पैसेज इचिंग होनी शुरू हो गई थी, तो मैंने उसको एक दो दफ़ा ये पिलाया है, तो उससे जो है बैक पैसेज इचिंग जो है वो फ़ौरन से स्टॉप हो जाती है। थोड़ा कड़वा होता है, ये देखें, ये सबूत दे रहा है कि ये काफ़ी कड़वा है। और बीज जो है ये भी साथ ही खा लेने हैं, बस इसको निगल लेना। तो जितनी भी बैक पैसेज इचिंग है, टमी वर्म है, वो फ़ौरन से ही ख़त्म हो जाते हैं। और अभी नेक्स्ट डे देखें, चिकन जो है उसको मैंने ओवन प्री हीट कर लिया है 225 पर। तो चिकन को जो है मैंने ओवन में बेक होने के लिए रख दिया है। मेन डिश जो है वो चिकन से ही बनी है, और चिकन टिक्का जो है वो मैं इस तरह से बनाकर रख दूंगी। जब हाफ वे कुक हो गया है तो उसकी साइड चेंज कर देनी है, और जब ये फुली कुक हो जाएगा तो इसको इस तरह से किसी भी डिश में निकाल कर कवर करके रख देंगे। और ये जो ओवन ट्रे है इसको मैंने अभी धो देना है, क्योंकि या तो इसमें पानी डालकर इसको वापस ओवन में रख दें अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है। तो मेरे पास टाइम था तो मैं इसको अभी धो दूंगी। एक तो मेरे पास टाइम भी था, और दूसरा ये कि मैंने जो ओवन ये ट्रे है ये दोबारा भी यूज़ करनी है, तो बेहतर है इसको मैं अभी धो दूँ। दूसरी ट्रे भी है लेकिन बेहतर है इसी को धोकर इस्तेमाल कर लिया जाए। अगर दूसरी यूज़ करूँगी तो इसको रखने के लिए भी कहीं जगह चाहिए मुझे। तो पहले स्टील वायर से इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। जो सिंक है उसमें मेरी कोशिश होती है कि जितना भी इसका ये जो मिक्सचर है वो ड्रेन पाइप में ना जाए, तो उसको मैं उठाकर बिन में फेंक देती हूँ, क्योंकि ये इससे एक तो स्मेल आती रहती है, दूसरा ये जो है सिंक ब्लॉक भी हो सकता है। तो हम ऐसे ही करते हैं कि जितनी भी ये मैरिनेशन थिक वाली जो होती है ना, तो वो उठाकर बिन में फेंक देते हैं फूड बैग में डालकर। तो इस तरह बिन में डालेंगे तो बिन में भी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, तो फूड बैग में डालकर उसको गिरा लगा दें और बिन में फेंक दें। ये छोटी छोटी टिप कह लें या हमारी आदतें कह लें, जिसको करने से हमारे तरीके का पता चलेगा कि हम कितने तरीके से काम करते हैं या हमें कितना सलीका है। इस तरह बिन में वैसे फेंकेंगे तो बिन का ढक्कन उठाएंगे तो स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ट्रे धोकर रख दी मैंने, और अभी जो है मैं चिकन पफ पेस्ट्रियाँ बना रही हूँ। इस तरह से जो चिकन टिक्का बनाया है उससे इसकी पफ पेस्ट्रियाँ बना देनी है। दो मैंने वैसे ही बनाई हैं, दो में जो है मैं चीज़ डाल दूँगी। और फूड क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है तो क्वांटिटी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखी। जब वैसे ये बनाती हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा बनाती हूँ, लेकिन जब इस तरह पार्टी फूड आपने बनाना है और काफ़ी ज़्यादा डिशेस हैं तो फूड की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें, क्योंकि सारा एक पफ पेस्ट्री ही सबने नहीं खा लेनी है, समोसे ही सबने नहीं खा लेने, थोड़ा थोड़ा भी खाएंगे तो पेट जो है वो भर जाता है। और अगेन इसको भी प्री हीटेड ओवन में मैंने 200 डिग्री पर बेक किया है। पफ पेस्ट्री के ऊपर उसका टेम्परेचर लिखा होता है। और अभी मैं मिक्स बीन सैलड बना रही हूँ। आज मैंने मोस्टली जो है कैन के जो बीन्स हैं वो यूज़ किए हैं, चने मेरे घर के उबले हुए थे। और सैलड सारी मैंने डाली है जो रेगुलर सैलड होती है, क्यूकम्बर, लेटस, ओनियन, और ये जो पेपर्स होती हैं ऑरेंज वाली, येलो वाली या ग्रीन वाली, ये भी मैं इस तरह बीन्स की जब
जब सैलड बनाती हूँ उसमें डालती हूँ, और ये बहुत ही मज़े की क्रंची सी लगती हैं। और मिक्स बीन सैलड, इसमें मैंने पोटैटो नहीं डाले, आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। रेड ओनियन डाले हैं, पुदीना और हरा धनिया डाला है, इमली की चटनी और चाट मसाला डाला है। वैसे इमली की चटनी की रेसिपी और चाट मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पर है भी। और चूँकि इमली की चटनी रमज़ान में तो हर रोज़ ही हम खाते थे, लेकिन आम दिनों में हम हर रोज़ नहीं खाते, तो फिर मैं इतनी ज़्यादा बनाकर नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो ख़राब हो जाती है। और इस तरह जो स्टोर बोर्ड है इसकी डेट होती है तो ये ख़राब नहीं होती है। तो चाट मसाला मैं घर पर ही बनाती हूँ, और ऐसी चीज़ों की मैं मैक्सिमम सीजनिंग भी नहीं करती हूँ कि जिसने जितनी खानी है। तो चटनी और चाट मसाला जो है वो आप टेबल पर रख दें, तो जिसने जितना खाना है वो खा लेगा। और यहाँ पे थोड़ी सी सैलड बनाई है, क्योंकि जो चिकन टिक्का मैंने तैयार किया है वो थोड़ा तो मैंने चिकन पफ बनाने हैं, और बाकी जो है वो पीटा ब्रेड के सैंडविचेस बनेंगे, तो उसके लिए मैंने ये सैलड तैयार की है। और हसबे रवायत जो है दही फुल्की वो बनी है। का इस तरह पार्टी फूड बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं होती कि हमने नई से नई डिश ही तैयार करनी है, या बहुत कोई बड़ा मेन्यू हमने तैयार करना है। बस ये है कि आप जो पहले खाने भी बनाए हुए हैं, और ख़ास तौर पर ऐसा खाना जो आपके घर वाले खुश होकर खाते हैं। अभी मेरी बेटी की सालगिरह की ही ये सारी तैयारी है, तो उसने काफ़ी दिन पहले ही मुझे ना पेपर पर लिख कर दे दिया कि ये सब कुछ आपने बनाना है। और आपने मिस किया होगा कि केक अभी तक क्यों नज़र नहीं आया। तो मेरी बेटी ने कहा कि मामा केक नहीं बनाना, केक हम स्टोर से लाएंगे, कि आप इतना काम करेंगी तो आप थक जाएंगी, केक नहीं बनाना। तो मुझे इतनी अच्छी उसकी बात लगी। तो केक जो है वो हम शॉप से लेकर आए, वो हमने घर में नहीं बनाया। और आपने देखा जो समोसे और स्प्रिंग रोल फ्राई किए हैं वो मैंने डिश में निकाल दिए। और अभी जो चिकन टिक्का है उसको मैं सिजलर कर रही हूँ, जो जूस है इसी का है चिकन का, वो भी साथ डाल दिया। और थोड़ा मोटा मोटा ही इसको हमने इस तरह से चॉप सा कर लेना है चिकन टिक्के को। और अच्छे से इसको सिजलर करके इसके ऊपर काफ़ी सारा लेमन जूस जो है वो स्क्वीज़ कर लेंगे। चिकन टिक्का वैसे भी खा सकते हैं, तो ये मैंने पीटा ब्रेड के सैंडविचेस बनाने के लिए तैयार किया है। वैसे मैंने बनाए नहीं थे, क्योंकि इतना ज़्यादा खाना था, तो मैंने कहा जब कोई कहेगा तो मैं उसको बनाकर दे दूँगी। हर चीज़ तैयार है, धनिया पुदीने की योगर्ट में डालकर चटनी भी तैयार थी, जो पीटा ब्रेड हैं वो भी थी। तो मैंने टेबल पर बनाकर नहीं रखे, क्योंकि इतना खाना था, तो जिसने जब कहना था उसी वक्त मैंने उसको जो है बनाकर दिया। तो यहाँ पर देखिए स्प्रिंग रोल बिल्कुल भी जो है फटे नहीं हैं। तो बिल्कुल सही है, ये जिस तरह मैंने आपसे कहा उस तरह आप इसको बनाएं, तो ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे। चिप्स एंड चीज़ तो इंग्लिश फूड की ख़ास सौगात है, ये इंग्लिश फूड की रवायत है चिप्स एंड चीज़, और यहाँ के बच्चों को ये पसंद भी है। चीज़ जो है वो फ्रिज की है, अगर फ्रीज़र की होगी तो वो इतनी जल्दी से मेल्ट नहीं होगी। चिप्स के ऊपर थोड़ी सी चीज़ डाली और दोबारा से उसके ऊपर गरम चिप्स डाल दी, तो वो चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाता है। खाने की तैयारी तो आपने देख ली, और टेबल जो है वो भी इस तरफ हमने तैयार कर लिया है, तो वो कोई भी रिकॉर्डिंग मैंने शेयर नहीं की कि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। और वही रवायती हमारा टेबल है जो आपने पहले भी देखा होगा। और इस तरह से फ्लावर जो हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस तरह आपकी किसी भी पार्टी है, पार्टी फूड तैयार करना है किसी भी ओकेजन पर, वैसे भी घर में फूल अच्छे लगते हैं, लेकिन किसी ख़ास मौके पर इस तरह टेबल पर इस तरह फूल रखे हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर फजर का जो गिफ्ट है वो सारी फैमिली लगी हुई है उसको रैप करने के लिए, और फजर ने पूरी लिस्ट दी हुई थी कि ये चीज़ें मेरे लिए लानी है। तो मैं अपने बच्चों को कहती हूँ जो चाहिए मुझे बता दे, तो मैं ले आऊँगी। ख़ास तौर पर बेटियों को, तो मेरे बेटे को इतना नहीं होता, उसके लिए मैं खुद ही ले आती हूँ। तो जो जो इसने कहा था तो वो सब कुछ लाकर इसको रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। और ईमान ने इसको इतना कस के पकड़ा हुआ, तो मैं कह रही हूँ इसके ये जो बाहर का हिस्सा है ना इसको थोड़ा फ्लफ़ी करने की कोशिश करो। और ये कप है जो मैंने पहले ये देखे ईमान ने टेबल पे रखा, मैंने फिर इसको बास्केट में रख दिया। ये कप जो है ये हमने टेस्को से बनवाया है। आई थिंक पिछले साल के ही बने हुए हैं, तो जिसकी सालगिरह आती है उसको थमा देते हैं। और ये केक है जो कि हम कॉस्को से लेकर आए हैं, ये चॉकलेट फज केक है जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर देखें थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते करते जो है हमारा पार्टी टेबल जो है वो तैयार हो गया है। और माशाल्लाह सारा ही खाना बहुत ही मज़े का बना। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये होती है कि आपने सब कुछ जो है खुद तैयार किया है।
इस तरह से आसानी से आप कोई भी सिंपल सा अपनी पार्टी फूड का मेन्यू जो है तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अब मेहनत तो ज़ाहिर है ऐसे कामों में होती ही है, लेकिन थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जो आपने पहले भी बनाई हो वो ही बना लें, तो बड़े खुश होकर खाना जो है खाया जाता है। माशाल्लाह ये खाना जो है अगर 10 से 15 लोग भी होते तो ये खाना मोर देन इनफ था। और ये देखें जो हमने बलून्स तैयार किए हैं, गार्लैंड तैयार की है बलून्स की, वो कितनी खूबसूरत लग रही है। ये चीज़ें हमने भी कहीं से देखकर ही सीखी हैं। यूट्यूब पर बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं जहाँ से ऐसी चीज़ें जो है सीखी जा सकती हैं, और इसको और ज़्यादा भी आप इन्हेंस कर सकते हैं, लेकिन हमने इतनी ही क्रिएशन कर ली तो हमारे लिए यही बहुत है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगी है ये। और मुझे पर्सनली ज़ाती तौर पर अपने बच्चों के लिए ऐसी छोटी-छोटी सेलिब्रेशन करना बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं बहुत ही खुश होकर अपने बच्चों के लिए इस तरह जब मेहनत करती हूँ तो उसका रिवार्ड मुझे आप लोगों से बहुत मिलता है। आप लोग बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं, बहुत से मुझे पॉज़िटिव फीडबैक मिलता है जो कि मेरी हिम्मत और बढ़ाता है। आप सबकी दुआओं, नेक तमन्नाओं के लिए बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है मेरे चैनल को रन करने के लिए। टेबल पर इस तरह की चीज़ें जब हम रखते हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप खाना खाने लगे हैं तो कुछ एक चीज़ें जो हैं वहाँ से हटा ली जाएँ तो खाना खाने के लिए अच्छी स्पेस जो है वो मिल सकती है। आई होप आप लोगों को आज की ये पार्टी प्रिपरेशन और सेलिब्रेशन का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो एक थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।